नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। विगत दिनों दुर्भाग्य से संभाग में, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमराई सी दिख रही है। कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले में जानकारी मिली कि एक परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, ईसाई परिवार थे, उनके घर में एक दल के लोग घुस के मारपीट करते हैं और जिनसे मारपीट होती है उनको जेल में बंद किया जाता है। फिर खबर आती है सीतापुर से, सरगुजा जिले से, वहाँ एक मिस्त्री जो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे, वो कई दिनों से, कुछ महीनों से लापता रहते हैं और उनकी लाश एक अत्यंत सनसनीखेज तरीके से एक निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की टंकी के नीचे गाड़ी हुई पाई जाती है। उस जघन्य कांड के कुछ दिन ही बीतते हैं तो सरगुजा जिले के ही बतौली लुंड्रा विकासखंड में, जहां भूसे का काम के लिए हॉपर बनाया गया था, उसमें कोयला लाद के फैक्ट्री में काम लिया जा रहा था। वो हॉपर स्वाभाविक है कि अगर भूसे के वजन को लेने के हिसाब से बनाया गया था और कोयला का इस्तेमाल उसमें हो रहा था, तो हादसा होना ही था। वो हॉपर टूटता है, गिरता है, 4 लोगों की मृत्यु होती है। और सूरजपुर में एक और घटना होती है जहां संभवतः बजरंग दल के कुछ लोग एक घर में घुसते हैं, पुनः ईसाई समाज के लोगों की मारपीट घर में घुस के करते हैं और जिनके साथ मारपीट होती है उनको पुलिस बंद कर देती है। और कल तो अति हो गई कि सरगुजा संभाग, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सीमा पर कन्हर नदी के किनारे रामानुजगंज के मुख्य व्यवसायी चौक में मुझे बताया गया कि पुलिस थाने से 50 गज की दूरी पर नकाबपोश आते हैं और एक जेवरात के दुकान में प्रवेश करते हैं और बंदूक की नोक पे 6 से 8 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। और ये व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। जो मुख्य मार्ग है, आप लोग सब जानते हैं कि कन्हर नदी पे एक जो ब्रिज बना हुआ है, उससे होके मार्ग जाता है। अनेकों विभाग के बैरियर वहां पर लगे हुए हैं और खुले तौर पे लोग पार होके निकल जाते हैं और न पुलिस को जानकारी लगती है और इस वारदात को करीब 20 मिनट तक अंजाम दिया जाता है। रामानुजगंज के मुख्य चौक में भारतीय जनता पार्टी शासन पक्ष के एक पार्षद के गहनों की दुकान में, और एक नकाबपोश तो नहीं, जो हाथ में पिस्तौल लिए युवक खड़ा है, कुछ मोछा भी उसका दिख रहा है, तो नकाबपोश भी नहीं। थाने से 50 मीटर की दूरी पे मुख्य शहर के व्यवसायिक चौक पे ये घटना होती है और शासन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और मैंने जो सुना, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, जो स्वयं गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने कुछ, मुझे लगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान दिया कि पुलिस अब कुछ कर रही है, यानी अब जाग रही है। यार कैसे ऐसा कहा जा सकता है? स्वयं एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जो पुलिस विभाग के मंत्री हैं, कोई ऐसा कड़ा बयान कि हम इतने दिन में पकड़ लेंगे, इतने घंटे में पकड़ लेंगे, हमारी फोर्स लग गई है, हमारे झारखंड से लगी सीमा के साथ लगातार वार्ता हो रही है, हम तुरंत उस काम को अंजाम देंगे, पब्लिक के इस प्रकार के कांड को हम कभी नहीं होने देंगे, ऐसा कोई बयान ना आके एक अत्यंत नरम सा बयान कल आता है, जो कानून व्यवस्था को आने वाले समय में और कमज़ोर करेगा और गलत करने वालों का हौसला बढ़ाएगा। तो ये अत्यंत चिंताजनक परिस्थितियों में
आज एक आपात सी स्थिति मुझे लगी कि सरगुजा क्षेत्र में हमने ऐसा होते नहीं के बराबर देखा है। आज सरकार क्या बदली, व्यवस्था क्या बदली, निरंकुश सा ये प्रशासन, निरंकुश सा ये शासन, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या जवाबदेही है, महसूस नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश में महसूस नहीं हो रहा। और यही प्रमुखतम कारण है कि इस प्रकार के घटनाओं को बेखौफ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो कोई नियंत्रण है ही नहीं। कौन नियंत्रण करता है, किनके हाथ में शासन की जवाबदारियां हैं, जो लोगों को महसूस हो रही है कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं। और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को तत्काल दूर करने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के हित में, सरगुजा के हित में। पिछले कुछ दिनों से देखा कि अगर प्रशासन को ही नहीं लगेगा कि शासन किसके बागडोर में, किसके हाथों में, तो प्रशासन क्या काम करेगी। शासन ही अगर ये संदेश नहीं दे सकेगी तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त कैसे होगी, मुस्तैद कैसे होगी, वो सब बिखरा सा रहेगा। मैंने 2-3 महीने पहले का हादसा, मेरे घर पे जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पे, यहाँ चौक पे रात को सेंध लगा के चोरी होती है। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई अपराधी पकड़ा है। 1 करोड़ से ज़्यादा नगद ये चौक की दुकान से नगद ले जाया गया और अभी तक कोई उसकी जानकारी नहीं। तो उस सिलसिला देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगातार ऐसी घटना होती चली जाएंगी। कानून को तोड़ के लोग अगर काम करेंगे, घटनाओं को अंजाम देंगे और प्रशासन कुछ नहीं करेगा, यानी कहाँ से चल रहा है सब। गलत करने वाले को रोकने वाला अगर कोई नहीं होगा तो और जो गलत करने वाले हैं उनका हौसला बढ़ेगा। और मैं ये बयान अपनी ओर से नहीं देता, मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम 1 साल रुक लें, देखें सरकार काम कैसे कर रही है, फिर कुछ बोलेंगे, वरना हल्का लगता है कि तो पार्टी के नाम पे आलोचना इत्यादि चालू हो गई है। लेकिन आज परिस्थिति को देखते हुए, उसकी गंभीरता को भांपते हुए मैं आप सबके समक्ष ये बात कह रहा हूँ, ताकि ये बात शासन तक भी जाए, प्रशासन तक भी जाए, आम जनों तक जाए, आम जन दबाव बनाए, जिस आधार पे शायद परिस्थिति में सुधार हो सके और जनमानस की रक्षा सुरक्षा हो सके, जिन्हें हम छोटी बड़ी और गंभीर भी मान सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे पूर्व पार्षद सुदामा कुर्रे जी का मेरे पास रात को 12 बजे फ़ोन आया कि उनके परिवार के लोग वापस आ रहे थे और सड़क में लोगों ने शराब के नशे में उनके बच्चों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई, मुझे जानकारी नहीं मिली। एक बच्चा शहर में लापता है, क्षेत्र में यहाँ लापता है, उसकी जानकारी नहीं अभी तक लग पा रही है। और ऐसे और प्रकरण हैं, मैं बहुत लंबे तक नहीं जाना चाह रहा था कि मैंने भी स्वयं गुमशुदा लोगों के संदर्भ में पुलिस महकमे को समय समय पर जानकारी दी है और वो परिवार वालों ने अभी तक भी यही बताया है कि पता नहीं चला है, कहीं कोई बच्ची लापता है, कहीं कोई लोग लापता हैं, उनकी जानकारी नहीं लग पाई। संयोग से कहें या व्यवस्था के कारण कांग्रेस के शासनकाल में उल्टी दस्त से मृत्यु लगभग छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। ऐसी ही बातें रिकॉर्ड में भी आई, विधानसभा में भी आई, प्रश्न भी लगे और उनके जवाब में भी आई। एकाएक ऐसा लग रहा है कि ये घटनाएं एकदम से बढ़ गई, कोई हैजा नहीं फैला है। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि कोई हैजा फैला हो। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्राथमिक उपचार हर पंचायत में, हर गांव में मितानिनों के माध्यम से घोल इत्यादि के व्यवस्था को करके लगातार किया जाता रहा है। और यही व्यवस्था बनी रहती है कि शुरुआत में ही ऐसे प्रकरणों को तत्काल मितानिन अस्पताल लेके आ जाएं और उनके माध्यम से जांच दल भी चला जाए और उपचार भी समय से हो सके। लेट जितना होता है उतना डिहाइड्रेशन हो गया, उल्टी दस्त इत्यादि से कोई और बीमारी है। आप लोगों को ध्यान होगा कि रामानुजगंज क्षेत्र में एक बार घटना हुई थी तो उसमें जांच करवाया गया तो स्क्रब फीवर बताया गया। झाड़ियों इत्यादि के माध्यम से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, उस बीमारी के कारण
वो पता नहीं चलता है अगर आप उसकी जांच ना कराएं। लेकिन जांच कराई गई तो स्क्रब फीवर की भी बात आई। तो इस क्षेत्र में स्क्रब फीवर की भी संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। कुछ ही दिन पहले लखनपुर उदयपुर विकासखंड के चैनपुर ग्राम में 4 लोगों की मृत्यु की बात आई थी। मैं गांव गया तो लोगों ने बताया कि नहीं, 3 और लोगों की मृत्यु की बात है जो उल्टी दस्त से ग्रसित थे, लेकिन ठीक होने के बाद बताया गया कि उम्र था इत्यादि। लेकिन जो मृत हुए उनको भी उल्टी दस्त 4 के अतिरिक्त हुआ था। अभी शहर के बगल से ये जानकारी आ रही है कि एक गांव से 8, 10, 20 से 30 लोग प्रभावित हैं। तो ये सामान्य नहीं है। दूषित जल के ही उपयोग से, सेवन से ऐसा संभव है। तो प्रशासनिक स्तर पे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी और पीएचई विभाग के माध्यम से भी उन जल स्रोतों की जांच करा ही ली गई होगी और मेडिकल कॉलेज की टीम तत्काल वहां भेजी जानी चाहिए जानकारी लेने के लिए कि गंभीर और कोई बीमारी तो नहीं है। केवल उल्टी दस्त दूषित पानी के अतिरिक्त कोई और बात तो नहीं है। एक गांव में हो रहा है अर्थात स्रोत एक है बीमारी का, वरना 50 गांव में होता, 10 गांव में होता, 4 गांव में होता, एक ही गांव में हो रहा है। वहीं पर कुछ ऐसी बात है, उसको देखना चाहिए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाथी लड़का मिला था अस्पताल परिसर के अंदर। अब वही एक जच्चे बच्चे की मौत हो गई है, परिजन लापरवाही का आरोप लगाया है और अधीक्षक का कहना है कि लाने में देरी हो गई। इसमें जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और नागरिकों को ये अधिकार है कि उनको सही बात की जानकारी हो कि वास्तविकता क्या थी। देर से आने का बात भी अगर हम कहेंगे तो जवाबदारी किसकी है? आप गर्भावस्था के समय पहले तो ये व्यवस्था बनी थी कि हर महीने भी चेकअप कराना है, लेकिन जो जांच होती है गर्भ में जब शिशु है तो कम से कम 4 बार जांच होती है। तो उस दरमियान ही ये पता चल जाता है कि किन माताओं को कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है, तो उनके लिए उपचार पहले से ही सतर्क होकर कर लिया जाता है। ये उसी समय की बात नहीं रहती। ये गर्भावस्था, आपने गर्भ धारण किया और डिलीवरी के समय के बीच में ये 9 महीने में लगातार जांच होती है और अगर वो जांच नहीं हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कमी है। जांच हो रही है और आपको जानकारी फिर होनी चाहिए कि ऐसे गर्भावस्था में जो माताएं हैं उनको क्या दिक्कत हो सकती है, डिलीवरी के समय क्या परेशानी हो सकती है। उसी आधार पे जिसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, इसको रोकथाम किया जाता है। ये जांच होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हुई कि नहीं, चेकअप हो रहा था कि नहीं लगातार। उस महिला का शंकरगढ़ क्षेत्र की महिला है, ऐसा मुझे जानकारी लगी, तो जांच हो रहा था कि नहीं। अगर उनके जांच गर्भावस्था के समय जो रूटीन होते हैं वो हुए तो उसमें ये बात सामने कुछ आई कि नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर वो चिन्हांकित कर लिया गया था तो पहले से ही, डिलीवरी के पहले से ही उनको इलाज के नज़दीक समय रहते हुए क्यों नहीं ले जाया गया, ये जांच का विषय है। और अस्पताल लाते समय क्या वाकई में लेट आए, किन कारणों से लेट आए, अगर ऐसा है और नहीं आए तो यहाँ हॉस्पिटल की जवाबदारी बनती है क्या, ये जांच का विषय होना चाहिए। निश्चित रूप से होना चाहिए, जवाबदारी उनकी प्रथम बनती है। व्यक्ति कौन है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, सब यहाँ के होंगे तो परिचित ही होंगे, बात वो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हादसा होता है तो उसकी जवाबदारी किसी कर्मचारी पे नहीं डाली जा सकती है। आप चला रहे हैं फैक्ट्री, अगर आप उसके मालिक हैं, आपको ये मालूम होगा ही, कानून में माना ही जाएगा कि आपको ये मालूम है कि भूसे के लिए वो हॉपर बनाया गया था, भूसे के वजन को लेने के लिए हॉपर लगाया गया था, और उसमें अगर कोयले का इस्तेमाल हो रहा है तो जवाबदारी आपकी। ये भी पता नहीं बाबा कि उस प्लांट में जो राम विचार नेताम का कुछ शेयर था 2023 के चुनाव के दौरान उन्होंने अपना दर्शाया था, उसकी तो मेरे को जानकारी नहीं है, पर अगर रिकॉर्ड में आप कह रहे हैं तो रिकॉर्ड में हो। उसमें कानूनी जवाबदेही क्या बनती है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मालिक हैं, रजिस्टर्ड जो मालिक हैं प्लांट के, जवाबदारी उनकी तो निश्चित रूप से बनती है।